भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्नात, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो सारी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं, इसका कहीं न कहीं आके एक फुल स्टॉप ज़रूर है। कभी ना कभी अगर आपको ये पॉजेस कर ले, तो इससे बचने का एक उपाय ज़रूर होता है। लेकिन एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी जिससे कोई इंसान बच ही नहीं सकता है। कुछ भी हो जाए, अगर आपको गलती से कहीं किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, इसके ऊपर यह एक फलानी पैरानॉर्मल एंटिटी सवार है, तो भाई लोग समझ जाना ये आप उस इंसान को आखिरी बार देख रहे हो। क्योंकि जो ये एंटिटी है वो बिना बुलाए आती है और इस एंटिटी का नाम है ब्रह्म राक्षस। तो कैसे बनता है ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस क्या होता है, वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है, उस इंसान के साथ क्या हुआ जिसकी पहली बार मुलाकात हुई थी ब्रह्म राक्षस से। आज ये पूरा वीडियो उसी के बारे में ही होने वाला है। द ओरिजिन ऑफ ब्रह्म राक्षस, कहाँ से आए, क्या इनकी पावर्स है, सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले भाई लोग, अगर आपको भी मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यह कहानी शुरू होती है। आपने हर जगह ब्रह्म राक्षस के बारे में तो सुना होगा, लाइक इंटरनेट पे रील स्क्रॉल करते हुए, पॉडकास्ट में, कहीं ना कोई इंसान आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में बातें करता हुआ मिल जाएगा। लेकिन कभी आपको कोई इसका इतिहास नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है। हमेशा आप यही सुनते रहोगे कि उसको एक ब्रह्म राक्षस ने पोजेस कर लिया, वो उसके पीछे भाग रहा था, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आप किसी पैरानॉर्मल एंटिटी के बारे में कोई भी कहानी सुन रहे हो, तो उससे पहले उसका इतिहास जान लो कि वो होता क्या है, कौन होते हैं, कैसे दिखते हैं, और ख़ासकर उनका इतिहास जो कि एक ब्रह्म राक्षस है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में लिखा गया है ब्रह्म राक्षस के बारे में। ब्रह्म राक्षस वो होता है जिसने अपने शास्त्रों का दुरुपयोग किया हो, यानी कि एक इंसान जो कि ब्राह्मण है और उस इंसान ने अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया हो। जब वो इंसान गुजर जाता है तो उसके बाद बनता है वो ब्रह्म राक्षस। इतना ही नहीं, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण में भी लिखा गया है कि ऐसे कई सारे लोग जिनकी मुलाकात हुई है ब्रह्म राक्षस से। और ये वाली कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। उनकी मुलाकात होने के बाद उनकी असली जर्नी शुरू होती है, क्योंकि हज़ारों सालों से इस एंटिटी ने लोगों को इतना डराया है। आज भी अपने देश भर में इनके मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे कि मदिकरी, ओमकारेश्वर, शिवा टेम्पल, जो कि वहीं के किसी राजा ने बनाया था ब्रह्म राक्षस से दूर रहने के लिए। कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक इंसान को साइकोलॉजिकली कितना हिट करती है कि एक इंसान इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके लिए उसके नाम पे मंदिर बना दिया जाता है। इनका इतिहास लिटरली बहुत पुराना है। इस रीज़न की वजह से इनके आसपास कोई एंटिटी भटकती भी नहीं है, ना कोई भूत, ना कोई प्रेत, ना कोई पिशाच, यह अकेले ही है। जब आप ब्रह्म राक्षस के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ब्रह्म राक्षस ही है, अकेला है। अगर आप जिन की बात करोगे तो उसके सामने खबीज आ जाएगा। अगर आप शैतान की बात करोगे तो उसके सामने इफ़ेत आ जाएगा, और भी बहुत कुछ। लेकिन जब आप ब्रह्म राक्षस के बारे में बात कर रहे हो तो ब्रह्म राक्षस ही रहेगा। यही कारण है कि जिसकी वजह से बिल्कुल अलग रहते हैं, बिल्कुल अलग दिखते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इनका सर बहुत ही बड़ा होता है, बाल बिखरे हुए होते हैं, लाल चमकती हुई आंखें होती हैं, गले में हड्डियां माला पहने हुए हैं, हमेशा भूखे नजर आते हैं। और उन हड्डियों की वजह से उनके पेट में सब कुछ दिखने लग जाता है, सब कुछ आपको साफ नज़र आता है। और अक्सर पेड़ से उल्टे लटकते हुए मिलते हैं। सोचिए ना, जो इंसान मरने से पहले एक ब्राह्मण हुआ करता था और आज इतना ज़्यादा खौफनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक और दिख रहा है, और ब्रह्म राक्षस बनने के बाद तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। लाइक यहाँ पर अगर आप एक मंत्र बोलोगे तो वो 10 बोल देंगे आपके सामने। शायद से ही ऊपर वाला भी आपको इनके सामने बचा सकता है। कोई मौलवी, कोई पंडित, किसी के बस की बात नहीं है ब्रह्म राक्षस के सामने टिक भी पाना। अब ब्रह्म राक्षस की पावर क्या होती है? ब्रह्म यानी विद्वान, ज्ञानी, और राक्षस यानी विनाश। जिस एंटिटी में यह दोनों ही चीज़ें हों, उसके लिए कुछ भी करना बहुत ही आसान होता है, किसी को भी हराना मुमकिन होता है। अब बात करते हैं कि ब्रह्म राक्षस की सबसे पहली शक्ति, जो कि है मंत्रों का ज्ञान। एक ब्रह्म राक्षस जानता है कि कौन सा मंत्र को तोड़ सकता है, कौन सा मंत्र इंसान को तोड़ सकता है, कौन सा मंत्र इंसान के दिमाग पर हावी हो सकता है, और इन मंत्रों की विद्या के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। इन्हें वेद, मंत्र, तंत्र सभी का ज्ञान होता है। इनकी दूसरी शक्ति होती है कि यह इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं।
यहाँ तक कि ब्रह्म राक्षस इंसानों के सपनों पे भी वश कर सकते हैं, जिसमें वह ऐसे हेलुसिनेशन क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा कोई आपको बुला रहा है या फिर कोई आपके ही खिलाफ है। तीसरी शक्ति वह है कि किसी का भी रूप ले सकते हैं। ब्रह्म राक्षस कभी एक ब्राह्मण, कभी एक साधु, तो कभी एक राक्षस। ब्रह्म राक्षस की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है कि इंसान के रूप पर वार करते हैं, ताकि वह इंसान धीरे धीरे बीमार हो जाए और अपनी ही आत्मा को त्याग दे। जिसके अलावा अपने टेरिटरी में स्ट्रांग रहना, तेज दौड़ना या फिर ताकतवर और शक्तिशाली होना, यह सारी चीज़ें यह उन्हीं की शक्तियों का एक छोटा सा पार्ट है। अब आप बताइए कि क्या कोई प्रेत आत्मा या कोई भी आत्मा इनका सामना कर सकती है? अगर शायद इसका जवाब ना हो या फिर इंसान के पास कोई भी ताकत ही नहीं है, वो इनका सामना कैसे करेंगे? क्या ऐसा कभी हुआ है कहीं पे? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है, और मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। रियल इंसिडेंट ऑफ ब्रह्म राक्षस। हमारे देश के कर्नाटका में एक ऐसा जंगल है जहाँ पर आप आधी रात को जाओ तो आपको मंत्रों की आवाज़ सुनाई देगी। लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे आपको नहीं जाना, आपको कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन ऐसे दो लोग जो उस रात को जंगल एक्सप्लोर करना चाहते थे, और वो दो लोग जब जंगल के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, वहीं पे उनको एक वॉचमैन मिला। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी उस टाइम पे। वॉचमैन को उन्होंने अपना सारे परमिशन कार्ड दिखाए, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, यह है वो फलाना ढिमका। वॉचमैन ने कहा चलो यह सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सर अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अंदर किसी जानवर का खतरा है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ अंदर बसती है जिससे भेंट मुलाकात होने के बाद आप शायद वापस नहीं आओगे। अब यहाँ पे वो जो दोनों लोग थे, वो लोगों ने कभी ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी। यह कोई हॉरर फिल्म जैसा लग रहा था, तो इट वॉज लाइक कि हो सकता है यह शायद कोई इत्तेफाक की बात हो या कोई आवाज़ सुनाई देती हो अंदर, इसलिए वो डरा हुआ है और वो हमको इत्तला कर रहा है कि अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इन सारी बातों को इग्नोर करके वो दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ देर तक तो सब कुछ एकदम ठीक था, एकदम सही था, लेकिन तभी वह एक बरगद के पेड़ के पास आकर रुक गए, थोड़ा ऐसा देखने के लिए कि एक बहुत आलीशान सा एकदम पेड़ लग रहा है। ये बड़ा सा पेड़ लग रहा है, जो कि उसकी टहनियाँ थी वो एकदम नीचे लटक रही थी। एंड दे आर रियली वेरी एक्साइटेड कि बरगद के पेड़ के बारे में हमने सुना है, लेकिन क्या यह वाकई में खतरनाक दिखता है? लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने देखा यहाँ पर टहनियाँ तो लटकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसे बाल हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी इंसान से ही जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने वहाँ टॉर्च मारी तो जो डर था ना, वो खौफ था, वो हकीकत में बदल गया। उल्टा लटका हुआ एक शैतान था वहाँ पे। उसको देखकर ये लोग भागते हुए पीछे मुड़े। और जब उन्होंने उस समय वापस एक बार पीछे मुड़ के देखा, तो उन्होंने देखा कि वो शैतान अब भी वहीं खड़ा था, अपनी लाल चमकती हुई आंखों के साथ, लंबे लंबे बालों के साथ। लेकिन उन दोनों में से किसी एक इंसान ने मंत्रों का जाप करना चालू कर दिया। शायद से यह हमें बचा सके इन चीज़ से, शायद से यह जो राक्षस है इस चीज़ से डर जाए। लेकिन जब उसने वो मंत्रों का जाप करने लगा, तो उस आदमी से भी तेजी से वो राक्षस ने वही मंत्र पढ़ना चालू कर दिया, जैसे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी मंत्र से, मैं तुझसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। ये बात सुनने के बाद उन दोनों लोगों के तो डर का ठिकाना ही नहीं रहा। बाद में उन लोगों ने रुककर माफ़ी मांगी कि हम आज के बाद यहाँ पर रात को कभी नहीं आएंगे, हम लोग कभी भी नहीं आएंगे, हम लोगों को बस माफ़ कर दो, हमको यहाँ से जाने दो। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमसे भूल हो गई है, वहीं पर जो शैतान था वो अदृश्य हो गया। जब वो लोग अपनी जान बचाकर बाहर आए, तो वॉचमैन वहीं पर खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। वो जैसे ही बाहर आया, वॉचमैन ने कहा, मैंने आपको कहा था ना, अंदर नहीं जाना चाहिए था। आपके पास भले ही परमिशन हो, लेकिन आपकी जान के सामने उस परमिशन का कोई मोल नहीं है। उसने कहा, अंदर जो चीज़ रहती है वो है ब्रह्म राक्षस, वो किसी को नहीं बख्शती, चाहे आप कोई भी हो, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उससे ज़्यादा आप ताकतवर हो ही नहीं सकते। एंड दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ इंडिया में ऐसे कई सारे कोने कोने में आपको मिल जाएंगी, जहाँ ब्रह्म राक्षस से जुड़े हुए हो, चाहे कोई भी पुराना टूटा आश्रम हो, चाहे कोई भी बरगद का पेड़ हो, या कोई पुराना टूटा हुआ मंदिर हो, वहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है ब्रह्म राक्षस से। शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ऐसी और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।